हमें आर्यान मल्होत्रा को रंगे हाथ पकड़ना है। हमें सबूत चाहिए, सिर्फ इल्जाम नहीं। कल से हम इसके स्टूडियो पर खुफिया निगरानी शुरू करेंगे। और हाँ, अगर जरा सा भी लीक हुआ तो समझो केस खत्म। इस शख्स के कनेक्शन बहुत ऊपर तक हैं। अगर हमने जरा सी भी गलती की। हमारा ये छोटा सा चैनल दिल का राज, अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। रात के 10:30 बजे शहर की सड़कें आधी रोशनी में आधी अंधेरे में डूबती हुई, ट्रैफिक के शोर के बीच कहीं दूर से पुलिस के सायरन की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। ये फाइलें, हर सफ़े पर एक नई कहानी है और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच छुपा हुआ है। मीट आपको मालूम है ये केस कितना हसास है? अगर बात मीडिया तक चली गई तो पूरा महकमा हिल जाएगा। सच छुपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए पुलिस बनी हो। राजेश, जो भी हो, इस केस का अंजाम इंसाफ होगा। पिछले 2 महीनों में 4 खवातीन लापता हुई और जब उनकी लाशें मिली तो उनके जिस्मों पर जुल्म की निशानियां थी। मीडिया एक ही बात दोहरा रहा था, दहलीब फिर शर्मसार। और जब हमने तहकीक की तो हर केस के पीछे एक ही नाम, बज़ाहिर एक शरीफ बिजनेसमैन जो खवातीन को नौकरी के बहाने अपने स्टूडियो बुलाता था और फिर उनका इस्तेहसाल करता था। जब वो एहतजाज करती तो लापता हो जाती और इसीलिए मुझे इस केस की इंचार्ज बनाया गया। मैं जानती हूँ ये कोई आम केस नहीं, ये मामला किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हमें पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। सुनो सब लोग, हमें आर्यान मल्होत्रा को रंगे हाथ पकड़ना है। हमें सबूत चाहिए, सिर्फ इल्जाम नहीं। कल से हम इसके स्टूडियो पर खुफिया निगरानी शुरू करेंगे। और हाँ, अगर जरा सा भी लीक हुआ तो समझो केस खत्म। जरूर। मैडम, इस शख्स के कनेक्शन बहुत ऊपर तक हैं। अगर हमने जरा सी भी गलती की। अगर खौफ खाना होता तो यूनिफॉर्म नहीं पहनती। कबीर, अगर आर्यान तक करीब जाना है तो मुझे उसके खेल में उसके असूलों पर उतरना होगा। मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर बनूंगी। अब मेरा नाम आशा वर्मा है, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर। ह्यूमन एम्पावरमेंट, नाम अच्छा है। देखते हैं अंदर हकीकत क्या है। आप ऑडिशन के लिए आई हैं? जी, मेरा नाम आशा वर्मा है। जी, मुझे कॉल आई थी, आर्यान सर से मिलना था। आप ही आशा वर्मा हैं? रिसेप्शन ने बताया था कि आप ऑडिशन के लिए आई हैं। जी, यहाँ आने वाली ज्यादातर लड़कियां मौका की कदर नहीं करती। मुझे उम्मीद है आप मुख्तलिफ होंगी। ओह, आप आशा वर्मा हैं? आइए, मेरे साथ आइए। जी, कुछ तो है, एक अजीब सा खुंचाव। दिल कह रहा है यही वो शख्स है जिसके चेहरे के पीछे अंधेरा छुपा है। सब कुछ बहुत साफ सुथरा लग रहा है, मगर दीवारों पर लगी ये तस्वीरें भी कुछ कहानियां छुपाए हुए हैं। हम औरतों के लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां वो आजादी से काम कर सकें। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, काफी मुतासिर करना है। सब कुछ बहुत साफ सुथरा लग रहा है, मगर दीवारों पर लगी ये तस्वीरें भी कुछ कहानियां छुपाए हुए हैं। आपको मुझ पे शक है? शक नहीं, बस तजर्बा ये सिखाता है कि दिल्ली में लफ्ज महफूज बहुत महंगा है। हल्की सी हंसी है उसकी आंखों में, कुछ ऐसा है जैसे वो सब कुछ जानता हो। और यही वो लम्हा है जब दिल में पहली बार सवाल उठता है, क्या वाकई ये शख्स मुजरिम है या फिर कोई और खेल जारी है? अगले चंद दिन मैं आशा वर्मा बनकर इसी स्टूडियो में काम करती रही। हर लम्हा, हर हरकत खामोशी से नोट करती रही। बाहर से सब कुछ बिल्कुल आम लगता था, लड़कियां आती जाते, फोटोशूट्स होते, काम अपनी रफ्तार से चल रहा, क्लाइंट्स आते थे, बातें होते, मगर मेरी आंखें हर चीज का तजज़िया कर रही थी। मैंने खफी कैमरों के जरिए स्टूडियो की हर सरगर्मी रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर रखा है, कोई जाविया मिस नहीं होगा। हर रात मैं ये डेटा पुलिस हेडक्वार्टर भेजती हूँ और फिर बार बार देखती हूँ कहीं कोई झूल तो नहीं। मैडम, 3 दिन गुजर गए हैं, ना कोई गलत हरकत नजर आई, ना कोई काबिल एतराज बात। क्या हम कहीं गलत सिम्मत तो नहीं जा रहे? मैं गलत सम्मत पर तब मानूंगी विवेक जब मुझे खुद यकीन हो जाए, अभी नहीं। मैं सिर्फ जाहिरी सुकून पर यकीन नहीं करती विवेक। विवेक, ये शख्स इतना साफ है कि अब मशकूक लगने लगा है। आशा, मैं तुम्हें एक खास शूट पर ले जाना चाहता हूँ, दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस में। वहाँ सिर्फ प्रोफेशनल टीम होती है। ठीक है। यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रही थी।
अब खेल आगे बढ़ने वाला है। ऐसे सुकून वाले रास्ते मुझे पसंद हैं, शहर की भीड़ से दूर। यहाँ इंसान खुद को आसानी से पहचान लेता है। ऐसे सुनसान रास्तों पर इंसान का असल चेहरा खुद ही सामने आ जाता है। शहर का शोर सच को छुपा लेता है। जानती हो आशा, मैं तुम्हें देखकर वाकई हैरान हूँ। बाकी सब लड़कियां बस काम चाहती हैं, मगर तुम्हारे अंदर तजस्सुस है। हो सकता है मैं बाकियों से मुख्तलिफ हूँ। हाँ, तुम वाकई मुख्तलिफ हो। जगह रोशन है, लोग मौजूद हैं, मगर ये सब सिर्फ एक शूट नहीं लगता। यहाँ हर चीज कंट्रोल में है। तुम रेस्ट रूम में जाकर तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। ये आम सिक्योरिटी नहीं है। कानों में वायरलेस एयरपीस। ये कोई आम मॉडल शूट नहीं लग रहा। कबीर, मैं फार्म हाउस में हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लोकेशन ट्रेस करो। सिग्नल कमजोर है मैडम, लेकिन हम ट्रेस कर रहे हैं। आशा, तुम तैयार हो? शूट शुरू होने वाला है। ये आम शूट की वीडियोस नहीं है, ये तो खुफिया फुटेज है बगैर इजाजत के। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये क्या है? ये वो हकीकत है जिसे तुम तलाश कर रही हो। नहीं, ये सिर्फ हकीकत नहीं, ये जुर्म है। तो तुम ही हो वो शख्स जो... नहीं, अनाया शर्मा। मैं वो शख्स हूं जो तुम्हारी तरह इस गंदे नेटवर्क को तोड़ने आया हूं। क्या कहा तुमने? क्राइम ब्रांच, अंडरकवर ऑफिसर आर्यान मल्होत्रा। ये मुमकिन कैसे है? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो समझती थी तुम... हाँ, तुम समझती थी कि मैं मुजरिम हूं, और यही सब चाहते थे। मैं पिछले 6 महीनों से एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट नेटवर्क के पीछे हूं। ये लोग खवातीन को फैशन शो के बहाने बैरून मुल्क समगल करते हैं। मैंने अंदर घुसकर सबूत इकट्ठे किए, लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तो मेरे अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोग उसमें मुलव्वस निकले। यानी ये सिर्फ क्राइम नहीं, पूरा माफिया है। हाँ, और बदकिस्मती से पुलिस के अंदर भी उनके आदमी हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिस अफसर हूँ? जब तुमने पहली बार कहा था कि लफ्ज़ महफूज दिल्ली में महंगा है, तभी मैं समझ गया कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। अब क्या करना है? अब हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अगर हम अलग अलग लड़े तो वो हमें खत्म कर देंगे। मैडम की लोकेशन कल रात से गायब है। सिग्नल ट्रेस नहीं हो रहा। काश मैं कुछ कर पाता। मैडम, ये तो वही शख्स है जिसे हम ढूंढ रहे थे। नहीं विवेक, ये हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा साथी है। मैडम, आप कह रही हैं कि आर्यान कोई मुजरिम नहीं, मगर इसके खिलाफ तो हमारे पास इतने सबूत हैं। सबूत जाली हैं इंस्पेक्टर। आप ही के डिपार्टमेंट के कुछ लोग मेरे खिलाफ सबूत बना रहे थे ताकि मैं सच के करीब ना पहुंच सकूं। ये वीडियोस, ये रिपोर्ट्स सब एक ही सोर्स से बनी हैं, और वो सोर्स है डीसीपी ऋग्वेर सिंह। ऋग्वेर सिंह दिल्ली पुलिस के सबसे काबिल और ताकतवर अफसरान में शुमार होता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा खेल खेल सकता है। मैडम, मतलब डीसीपी साहब ही इन स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं? हाँ, और अब हमें उनके अपने खेल के असूलों पर खेलना होगा। अगले दिन मैंने आर्यान के साथ एक खुफिया प्लान तैयार किया। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अग्नि, यानी आग, क्योंकि ये मिशन दिल्ली पुलिस के करप्ट हिस्से को जलाने वाला है। प्लान के मुताबिक आर्यान ने नेटवर्क के सरबराह शकील खान से मुलाकात का ड्रामा रचाना था। शकील वो शख्स था जो दिल्ली से लड़कियों को बैरून मुल्क सुमगल करने का असल मास्टरमाइंड था, मगर अब वो खुद पुलिस के अंदर अपने आदमियों से बेजार हो चुका था। हमें शकील से जुबानी एतराफ चाहिए। जब वो ऋग्वेर सिंह का नाम लेगा तब हमारे पास सबूत मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर रघुवीर को पता चल गया कि हम उस तक पहुंच गए हैं तो फिर खेल खत्म नहीं, जंग शुरू हो जाएगी। यही वो जगह है जहां आर्यान ने शकील से मिलने का प्लान बनाया था, और मैं उसी वैन में बैठी हूँ, हेडफोन लगाए, आर्यान के माइक से जुड़ी हुई। कबीर सिस्टम पर फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है। विवेक बाहर निगरानी पर है और आर्यान अभी फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो चुका है। तो आर्यान साहब,
आज फिर पुलिस बनने आए हो या डील के लिए? मैं वही डील चाहता हूं जो तुम्हारे बॉस रघुवीर सिंह के साथ हुई थी। किसने बोला रघुवीर का नाम? मैंने। और तुम उसे डर कर छुपा क्यों रहे हो? क्या वही नहीं जो तुम्हें हर रेड से पहले वॉक करता है? चुप! इसका नाम जुबान पर लाना भी मौत है। मैं हेडफोन में सब कुछ सुन रही हूँ और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन रखो, यही वो एतराफ है जिसकी हमें जरूरत है। मैडम, ये क्या? मैडम, किसी ने हमला कर दिया है। सब लोग फौरन नीचे झुको। मैडम, सिग्नल हैक हो गया है, किसी ने लोकेशन लैग कर दी है। मुझे समझ आ गया है, रघुवीर सिंह को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए मैं अभी फैक्ट्री के अंदर जा रही हूँ। यहाँ पूरा मुहाज खुल चुका है, हमें इकट्ठे लड़ना होगा। तुम ठीक हो? हाँ, मगर वो लोग बहुत ज्यादा हैं। कितने? कम से कम 10। बस इतने ही? मैं समझ रही थी सिस्टम पूरा आ गया है। कहां जा रहे हो? अनाया! यहां से बाहिक जाना इतना आसान नहीं। बल्ट प्रूफ जैकेट पहनी है, हाथ में बंदूक है, और आज तुम दोनों मेरे सामने खड़े हो। इंसाफ कभी नहीं मरता रघुवीर, सिर्फ वक्त लगता है इसे जीतने में। मैडम, आप दोनों ने वाकई कमाल कर दिया। मैडम, आप दोनों ने वाकई कमाल कर दिया। कमाल नहीं कबीर, फर्ज अदा किया है। अब तो यकीन है ना, हर चेहरा मुजरम नहीं होता। हाँ, मगर हर सच आंखों में नहीं, नीयत में छुपा होता है। हाँ, और हर सच दुश्मन की आंखों में नहीं, बल्कि दिल की नीयत में छुपा होता है। एक पुलिस ऑफिसर, एक अंडरकोर हीरो, जिन्होंने सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। थे हमारा ये छोटा सा चैनल दिल का राज। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, तो हो सकता है आप